शुरू करें क्या? अपने वर्णमाला पढ़ रहे थे। वर्णमाला में अपने लास्ट प्रश्न कौन सा किया था? बोलना, प्रश्न बोलना। बाएं से 13वां अक्षर, यही पढ़ा था क्या प्रश्न? ठीक है, आगे लिखो फिर। बाएं से 5वें अक्षर, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं दाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा? हाँ जी, देखना, एस सही है, अस नहीं होता, एस होता है। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। आपको बोला है कि बाएं से 5वें के दाएं, तो बाएं से चलेंगे 5वां आया, उसके बाद में इसके दाएं 14वां, मतलब 14 और 5 जोड़ेंगे तो कौन सा? 19वां। तो 5 + 14 बराबर 19वां, मतलब ये 19वां है बाएं से, और बाएं से 19वां कौन होता है? एस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, लिखो। दाएं से छठे अक्षर के, दाएं से छठे अक्षर के बाएं 11वां अक्षर, यू इज द रॉन्ग आंसर। हाँ जी, ई गलत है। आपको बोला है जे राइट है। दाएं से छठे अक्षर के बाएं 11वां, देखना इधर, इधर से छठा अक्षर दाएं से, और इस अक्षर के बाएं 11वां, 11 और 6 कितने हो गए? 17, मतलब दाएं से 17वां है। और दाएं से 17वें को बाएं में बदलने के लिए क्या करेंगे? 27 - 17, बाएं से कौन सा हो गया? 10वां हो गया, और बाएं से 10वां कौन होता है? ये आंसर आ गया। समझ में आया क्या? गेट बंद कर दो भाई। नोट कर लिया क्या? आगे बढ़े, लिखना। बाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, 4वां अक्षर, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 4वां अक्षर के इज द राइट आंसर।
देखना इधर, बाएं से 15वां और इस 15वें के बाएं कौन सा, 4वां, मतलब 15 माइनस 4 11वां, और 11वां लेटर कौन होता है, ये बाएं से है और 11वां होता है के। समझ में आया क्या? आगे लिखना, दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 11वां, दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर, वी सही है। आपको बोला है दाएं से 16वां और उसके दाएं कौन सा, 11वां, तो 16 में से 11 गए, 16 में से 11 गए 5, ठीक है। तो ये है दाएं से कौन सा, 5वां, और दाएं से 5वां बाएं से कौन सा होगा, 27 माइनस 5 बराबर 22वां, और 22वां अक्षर कौन सा होता है, वी। समझ में आ गया क्या? कुछ समझाने वाला तो नहीं है इसमें, है क्या? आगे बढ़े फिर, लिखो, बाएं से 13वें अक्षर, बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 6ठे अक्षर के बाएं, रिपीट कर देता हूं, बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 6वें अक्षर के बाएं 4वें अक्षर के दाएं 4वें अक्षर के दाएं, आगे लिखना है तीसरे अक्षर के बाएं, रिपीट कर देता हूं, सब कुछ रिपीट करता हूं, शुरू से सुन लेना, बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 6वें अक्षर के बाएं 4वें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा है? अरे एग्जामिनर इतना बड़ा थोड़ा है जो सीधा आपको दाएं बाएं पूछ लेगा, इसी प्रकार का प्रश्न देगा। पहली दूसरी बार में थोड़ी बढ़ाना है, एम सही है भाई। और एम किस किस का आ गया? राकेश, आंसर आया क्या? नहीं आया? आ गया। देखना भाई जिनका नहीं आया, आपको बोला है बाएं से 13वां, बाएं से 13वां, 13 बाएं चले, उसके बाद में 13वें अक्षर के दाएं छठा, मतलब 13वें अक्षर के दाएं छठा जाएंगे तो वापिस से घटाएंगे, तो ये लोग घटा दिया। उसके बाद में बोला इस छठे अक्षर के बाएं चौथा, मतलब फिर आगे 4 बढ़ेंगे तो 4 जोड़ दिया। फिर बोला है इस अक्षर के दाएं तीसरा, मतलब दाएं जाएंगे तो वापिस आगे बढ़ेंगे तो 3 जोड़ दिया। और ये जो बाएं जा रहे हैं ये तो घटाएंगे ना, क्योंकि बाएं जाएंगे तो घटाएंगे वापिस, तो ये माइनस का होगा। उसके बाद में बोला है कि बाएं 5वें अक्षर, और बाएं जाएंगे तो फिर घटा देंगे -5, जोड़ दो इसको, 13 और 3 16, 6 और 4 10 और 5 15। कैसे हो गया अभी? क्या आया था आंसर? एम आया था, लेकिन गलती कर दी यहाँ पर ना, ये प्लस का आएगा, क्योंकि बाएं के दाएं जाएंगे तो जोड़ेंगे, 13 + 6 करेंगे ना कि माइनस।
तो ये हो जाएगा 13 और 6 19 और 3 21 और माइनस के 9 13वां होता है m। रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आपको बोला है बाएं से 13वें के दाएं, मतलब आगे बढ़ेंगे तो 6 जोड़ा, फिर बाएं बोला है चौथा तो अपने वापस जाएंगे बेक तो -4, फिर दाएं 3 तो फिर आगे बढ़ेंगे +3 किया, फिर बाएं 5वां तो -5 किया। ठीक है, समझ में नहीं है क्या? हाँ आ गया ना? जिनको नहीं है ना, हाँ जी अच्छा अच्छा, 1 मिनट रुकना भाई। तेरह और 6 19, 19 और 3 22 ही बढ़ेंगे भाई। 4 और 5 9, अब आएगा तेरा। ठीक है, हाँ वो गलती थी कैलकुलेशन में, लेकिन आएगा m ही। जिनका m था उनका सही उत्तर है। आपको इतना ध्यान रखना है कि एक बार बाएं के दाएं बोले तो जोड़ना है, अगर वापस बाएं बोले तो घटाना है। ठीक है, क्योंकि वापस बाएं जाएंगे तो वापस बैक हो जाएंगे तो माइनस करना है। लिखना आगे, नेक्स्ट प्रश्न। बाएं से छठे अक्षर के बाएं, छठे अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? पी होगा या वी? क्या बोले? पी गलत है भाई। बाएं से छठे अक्षर के बाएं 11वां, वी सही है। यू आ रहा है, गलत आ रहा है। देखना भाई इधर, बाएं से छठे और वापिस बाएं जाएंगे 11 में तो घटाएंगे, 6 में से 11 गए कितने आएंगे? -5, और -5 का मतलब है सीरीज में बैक जाएंगे, और सीरीज में बैक जाने का मतलब है जेड से स्टार्ट करेंगे। ये पीछे से 5वां है, मतलब दाएं से 5वां, तो बाएं से कौन सा हो जाएगा? 27 -5 करने पर 22वां। ये है बाएं से 22वां, और बाएं से 22वां कौन होता है? वी। समझ में आया क्या? नोट करने की जरूरत है क्या? लिखो फिर। वर्णमाला के बाएं से 15वें अक्षर, वर्णमाला के बाएं से 15वें अक्षर और दाएं से 18वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर आएगा? एबीसीडी बना लो और गिन लो ना, सिंपल है ना। हाँ, जब कुछ समझ में ना आए तो पूरी एबीसीडी लिखो और गिन लो। ऐसे करते हैं कई बालक। एल सही आंसर है। कल आए थे क्या आप क्लास में? तो आप नहीं आए थे, तो ये पहले किए हुआ क्या टॉपिक? अच्छा तभी, हाँ असर दिख रहा है।
मुझे याद रहता है कौन आया था कौन नहीं आया था, तभी मैंने पूछा आपसे। परसों का याद नहीं है, कल वाला बता रहा हूँ। इतना पुराना थोड़ी याद रखूंगा मैं, ऐसे डेटा रिकॉर्ड थोड़ी करता हूँ। आगे लिखना। देखो ये यहाँ पर बोला है वर्णमाला के बाएं से 15वें अक्षर के दाएं, तो एक तो बोला है बाएं से 15वां, और दाएं से 18वां। जो दाएं से 18वां होगा वो बाएं से कौन सा होगा? बाएं से 27 माइनस 18 करेंगे, कौन सा आ जाएगा? 9वां। और 15 और 9 के मध्य कौन होता है? 24/2 मतलब 12, और 12वां कौन होता है? एल। समझ में आ गया? बोलो रे, या तो हाँ बोलो या ना बोलो। हाँ तो फिर आगे बढ़ो। वर्णमाला के बाएं से हाँ जी, बाएं से लेफ्ट 13वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा है? इज द रॉन्ग आंसर। री सही है भाई। बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 9वां पूछा है। बाएं से 13वां और आगे दाएं जाएंगे तो 9 जोड़ेंगे, और 13 और 9 22वां कौन होता है? वी। समझ में आ गया? आगे लिखो फिर। वर्णमाला के दाएं से 18वें अक्षर, वर्णमाला के दाएं से 18वें अक्षर के दाएं हाँ जी के दाएं 9वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर के बाएं 4वें अक्षर के दाएं हाँ जी दूसरा अक्षर कौन सा है? जी गलत उत्तर है। डी गलत उत्तर है। डब्ल्यू भी गलत उत्तर है। हाँ देखो इधर, देवियों और सज्जनों अपना ध्यान इधर दें। वर्णमाला के दाएं से 18वां, दाएं से 18वां तो अपने दाएं लिख लेते हैं। 18वें अक्षर के दाएं 9वां। अच्छा एक बार दाएं चले फिर वापस इस अक्षर के दाएं आएंगे तो घटाएंगे, तो -9 किया। फिर देख लो यहां से चले दाएं से 18, इस 18वें अक्षर के दाएं कौन सा? इधर वाला। दाएं इधर वाला होता है, उधर वाला बाएं होता है, तो घटाएंगे वापस आगे, वापस 9। उसके बाद में बाएं 4वां अक्षर यानी आगे बढ़ेंगे तो +4 करेंगे, फिर इसके दाएं दूसरा मतलब वापस आए 2 तो -2 करेंगे। ये अक्षर बताना है आपको, ये सारा दाएं से जो भी ताम जाम है, ठीक है।
18 और 4 22, 22 में से 2 गए, 20 में से 9 गए, 11, और 11वां अक्षर दाएं से है, तो बाएं से कौन सा होगा? 27 माइनस 11 करेंगे तो कितना आएगा? 16वां अक्षर, और 16वां कौन होता है? पी। टी आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया क्या? आगे बढ़े क्या? लिखना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें, तो दाएं से 12वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर दाएं से 12वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा है? छठा अक्षर कौन सा है? हाँ जी, आर सही उत्तर है। सबका हो गया क्या? आपको दिया है अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा करना है, और उसके बाद में दाएं से 12वें अक्षर के बाएं छठा, तो दाएं से 12 चलेंगे आगे, और इसके बाएं चलेंगे तो फिर आगे, तो छठा कौन सा हो जाएगा? 12 प्लस 6 18, 12 प्लस 6 18, ये है दाएं से, और दाएं से 18वां वही होगा ना जो एबीसीडी में बाएं से 18वां होता है, क्योंकि एबीसीडी को अपने उल्ट दिया है ना, यानी अब जेड से शुरुआत करके ए की तरफ जा रहे हैं, ना कि ए से जेड, और दाएं से चेक करेंगे मतलब बाएं से 18वां ही होगा, और वो होता है पी। समझ में आ गया क्या? अरे आ गया क्या? आर होगा, पी आर, आर आता है पी 16 पर। ठीक है, गलती से लिख दिया था भाई। हाँ, आगे बढ़े क्या? यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में दाएं से 13वें के, अच्छा ये विपरीत क्रम में लिख दिया है, वो मैं पूरा नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है। हाँ, वर्णमाला विपरीत क्रम में, उसके बाद आगे प्रश्न है, दाएं से 13वें के बाएं, हाँ जी, दाएं से 13वें के बाएं छठे के दाएं, हाँ बिल्कुल यही जो आप रिपीट कर रहे हैं, छठे के दाएं, तीसरे के बाएं, हाँ जी तीसरे के बाएं, चौथा अक्षर कौन सा होगा?
एस गलत उत्तर है, एक बार चेक करें जरा, रीचेकिंग का फॉर्म भरो। जी भी गलत उत्तर है, आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ेगा भाई, रीचेकिंग से पार नहीं पड़ेगी। देखना इधर, जिनको समझ में नहीं है वो देखना एक बार। हाँ 1 मिनट दे दीजिए। राकेश आंसर आया क्या? अच्छा आ रहा है ना, प्रोसेसिंग में। टी सही उत्तर है। और इन तीनों के अलावा किसी का आंसर आया क्या? शारदा उत्तर नहीं है टी? देखो इधर, आपको बोला है एक वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना है, मतलब जेड से ए लिखना है। और आगे बोला है दाएं से 13वें के बाएं, ये अपने चलते हैं दाएं से, मतलब इधर से, और दाएं से चलने का मतलब बाएं से ही हो गया, क्योंकि वेद उल्टा ही से दिया तो बाएं से काउंट करें तो बाएं से लिख देते हैं। बाएं से 13वें के दाएं छठा, तो दाएं जाएंगे तो फिर जोड़ेंगे, और फिर दाएं तीसरे के बाएं, मतलब बाएं वापस आएंगे तो घटाएंगे। और आगे बोला है कि बाएं चौथा अक्षर, फिर बाएं जाएंगे तो जोड़ देने, मतलब क्या है, एबीसीडी में पहले आपको 13 आगे जाना है, फिर 6 आगे जाना है मतलब बाएं, फिर वापस दाएं आना है, -3 करेंगे, फिर प्लस बाएं 4 जाना है तो +4 करेंगे। ठीक है, कितना आया? 16 और 3 19 और 4 23 में से 30 गए 20वां, बाएं से 20वां कौन होता है? टी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आया क्या, या रिपीट करने की जरूरत है? नोट कर लिया? लिखो फिर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अगले अक्षर को हटाने पर, हाँ जी, प्रत्येक अगले अक्षर को हटाने पर ब्रैकेट में लिखना है ए से प्रारंभ करते हुए, ब्रैकेट में लिखना है ए से प्रारंभ करते हुए, ब्रैकेट बंद करके आगे लिखो बाएं से तीसरा अक्षर, बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं चौथा अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? एन सही उत्तर है, एन है। आपका एम आया क्या? गलत उत्तर है आपका, एम गलत है। कोई बात नहीं, एबीसीडी सातवां एम होगा, सातवां जी होता है। ठीक है, और बोलो। देखना इधर, आपको एबीसीडी के लेटर्स जो है काटने हैं, और काटने कैसे हैं? एक एक छोड़ के काटने हैं और ए से प्रारंभ करना है। ठीक है, तो ए से प्रारंभ करेंगे तो ए काटा, बी छोड़ा, सी काटा, डी छोड़ा, ई काटा, एफ छोड़ा, ऐसे करते, और लास्ट में जेड बच जाएगा ना। हाँ, तो ए से प्रारंभ करते हुए, ये भी ब्रैकेट में लिखा है ना, प्रत्येक
हाँ तो ए से प्रारंभ करेंगे, मतलब ए को काटते हुए स्टार्ट करेंगे। ये लिखा है ना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अगले अक्षर को हटाने पर, ठीक। तो देखो इसके बाद में ये अगला थोड़ा, फिर इसको हटाया, फिर इसको थोड़ा, फिर इसको हटाया। जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही है, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आपको ब्रैकेट में स्पष्ट लिखा है ए से प्रारंभ करते हुए, ठीक है। अपना दिमाग उतना ही लगाए जितना लगाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो बच्चे का क्या, अपने पास श्रेणी में जो 2 नंबर पर, 4 नंबर पर, 6 नंबर पर लेटर आ रहे हैं वो बचेंगे, मतलब जो सम संख्याओं पर लेटर आ रहे हैं वो बच जाएंगे। बी बच जाएगा, डी बच जाएगा, एफ बच जाएगा, इस प्रकार लास्ट में जेड बच जाएगा। ये श्रेणी अपने पास बचेगी। अब इस श्रेणी में क्या बोल रहा है कि बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं, तो बाएं से तीसरे के दाएं चौथा, तो 3 और 4 जोड़ेंगे और 3 और 4 सातवां हो जाएगा। बाएं से सातवां है वो इस श्रेणी का है, तो पूरी वर्णमाला का कौन सा हो जाएगा, 14वां। और 14वां कौन होता है, एन। समझ में आया क्या? हाँ, 7 को 2 से गुणा करना है क्योंकि उसमें दुगने अक्षर हैं। अगर आपकी सुने तो उस हिसाब से ब्रैकेट में ये लिखाने की आवश्यकता नहीं थी कि ए से प्रारंभ करते हुए ना। ए को इसीलिए काटा क्योंकि ए से शुरुआत करनी है काटने की। और बोलो। हाँ हाँ जी, इसमें लिखा है हटाने पर है और ब्रैकेट में लिखा है ए से प्रारंभ करते हुए, मतलब ए को हटाना है सबसे पहले। हाँ, अब समझ में आ गया। हाँ, लिखो प्रत्येक अगले अक्षर को ए से प्रारंभ करते हुए हटाने पर बाएं से 5वें अक्षर बाएं से 5वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा है? बाएं से 5वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर बी। बी सही है भाई। इस बार क्या कह रहे ना, बागड़ी में जांच आ गई है नी। हाँ, सेम वही श्रेणी बनेगी। ए से हटाएंगे तो सम संख्या वाले बच जाएंगे, बी डी एफ और जेड वाले। और इसमें बोल रहे आपको बाएं से 5वें अक्षर के दाएं, तो बाएं से 5वें के दाएं आएंगे तो दोनों जुड़ेंगे, तो 5 और 6। बाएं से 11वां है इस श्रेणी का, तो पूरी वर्णमाला का 11 इंटू 2 करेंगे तो 22वां। और 22वां कौन होता है? राकेश, समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़े, लिखो फिर प्रत्येक अगले अक्षर को ए से प्रारंभ करते हुए हटाने पर दाएं से 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा है?
के गलत उत्तर है। अच्छा, जिसने के बताया था उसको इतना पता है क्या के कौन से नंबर पर आता है? 11वें पर आता है ना। और हमने तो विषम संख्या वाले हटा दिए हैं, हटा दिए ना। हाँ, तो ये तो लाइन में है ही नहीं, तो के उत्तर कैसे आ गया ये सोचो पहले तो। अच्छा, और अपने अपने उत्तर बताओ। पी क्या? पी तो नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं। और किसी का विषम संख्या पर नहीं आया ना? आया था, कौन सा आया था? हाँ, थोड़ा बहुत दिमाग भी लगा दिया करो। 2 लेटर्स लाइन में है ही नहीं, वो बताए जा रहे हो। हाँ जी, दाएं से हटाना नहीं है, ए से प्रारंभ करते हुए हटाना है। ठीक है, श्रेणी बनेगी अपने पास बी डी एफ जेड, ये श्रेणी बचेगी। ठीक है, और उसके बाद में आगे बोला है आपको दाएं से 5वें अक्षर के बाएं तीसरा, मतलब दाएं से 5वां, उसके आगे बाएं तीसरा, मतलब 5 और 3 8वां। तो दाएं से कौन सा है? दाएं से 8वां। और दाएं से 8वां है, वो बाएं से कौन सा होगा? 14 माइनस 8 7वां होगा। 14 माइनस 8 को छठा। और 14 कहां से है बता देता हूं। ये श्रेणी अपने पास एबीसीडी टोटल 26 अक्षर की होती है। आधे कट गए तो कितने बचे? 13। और बाएं से निकालने हैं तो एक जोड़ के घटाएंगे, क्योंकि जब अपने बड़ी एबीसीडी में 26 अक्षर होते हैं पूरी लाइन में, तो अपने को एक साइड से मान लो क्रम दिया है दाएं से या बाएं से, तो एक जोड़ के 27 में से घटाते हैं ना। इसमें 13 हो तो एक जोड़ के 14 में से घटाएंगे, तो ये कौन सा आ गया? बाएं से छठा। और बाएं से छठा इसमें है, तो बड़ी में कौन सा होगा? 12वां होगा। 6 का दुगुना 12, तो पूरी वर्णमाला में 12। आप सबका उत्तर सही है, हमें आप पर पूरा गर्व है। आप वह उत्तर ना बताएं जो लाइन में है ही नहीं, है ना। एग्जामिनर जो है ना आत्महत्या कर लेगा भाई। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। मुझे तो आपके उत्तर सुन के हैरानी हो गई थी। आगे लिखना, ए से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक अगले अक्षर को हटाने पर दाएं से 8वें अक्षर, प्रत्येक अगले अक्षर को हटाने पर दाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं चौथे अक्षर, हाँ जी, के बाएं चौथे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है? डी गलत उत्तर है। और सोचो थोड़ा। दे दी, दे दी, दे दी। हुआ क्या? टी सही उत्तर है। अब देखो जिनका उत्तर नहीं है वो इधर। आपको बोला ए से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक अगले अक्षर को हटाना है, तो अपने पास सीरीज बचेगी बी डी एफ डैश 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 जेड। हाँ जी, आगे बोला है
दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वां, दाएं से 8वां उसके बाएं 5वां, मतलब आगे बढ़ेंगे तो 5 जोड़ेंगे, ये बाएं 5वां। अच्छा दाएं है ना, दाएं है तो घटेगा भाई, वापिस आएंगे, ठीक है, दाएं आएंगे तो घटेगा। ये दाएं 5वें अक्षर के बाएं, तो अब वापिस बाएं जाएंगे तो 4 जोड़ेंगे, के दाएं तीसरा, मतलब पीछे आएंगे तो 3 घटाएंगे, इनको जोड़ो, 8 और 4 12 माइनस 5 और 3 8, कितने बच गए, 4वां अक्षर जो है दाएं से है, तो बाएं से कौन सा हो जाएगा, 14 माइनस 4 करेंगे, और 10वां पूरी वर्ण वाला में कौन सा हो जाएगा, 20वां, और 20वां कौन होता है, T20, है ना। हाँ समझ में आ गया क्या। नहीं करेंगे बस अभी, अभी राइस, हाँ जी, राइस नगर की बस का टाइम पड़ा है अभी ना। हाँ लिखना नेक्स्ट प्रश्न, कोई जल्दबाजी तो नहीं है। हाँ तो फिर लिखो, वर्णमाला के प्रत्येक अगले अक्षर को, रीजनिंग कंप्लीट करनी है ना इसी साल में, है ना। हाँ। प्रत्येक अगले अक्षर को हटाने पर 20 से प्रारंभ करना है, इस बार ब्रैकेट में लिख लेना 20 से प्रारंभ। लिख लिया ब्रैकेट में 20 से प्रारंभ, आगे लिखो, तो बाएं से 5वें अक्षर, तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा है। क्यू आया है क्या, क्यू सही उत्तर है। और किसी का आंसर आया है क्या। हम्म हम्म, नहीं आया। हाँ जिनका नहीं है वो इधर ध्यान दो। आपको इस बार बोला है 20 से प्रारंभ करना है हटाने की, विषम संख्या वाले पद सारे कट जाएंगे, सॉरी सम संख्या वाले, और विषम संख्या वाले तो बच जाएंगे, और लास्ट में बचेगा अपने पास y, ठीक है, यही श्रेणी बचेगी। अब इसमें ध्यान रखना है आपको, जो भी पद होगा उसका पहले तो अपने दुगुना करते थे जब सम श्रेणी थी, अब विषम श्रेणी बची है तो दुगुना करने के बाद में -1 करना है, ठीक है, इतना काम करना है। तो लिखा क्या है आगे, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं, तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं बढ़े तो 5 और 4 9 हो जाएगा, तो बाएं से 9वां, और बाएं से 9वां है तो पूरी वर्ण वाला में कौन सा होगा, 9 इंटू 2 -1 करना है, तो 18 -1 बराबर 17वां, और 17वां कौन होता है, क्यू। ठीक है क्या, समझ में आ गया।
लिखो फिर आगे प्रश्न। वर्णमाला के प्रत्येक अगले अक्षर को बी से प्रारंभ करते हुए हटाने पर बाएं से सातवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा है? यूज द राइट आंसर। और किसी का उत्तर आया क्या? नहीं आया? देखना इधर, आपको बोला श्रेणी तो यही बनेगी, ठीक है। और बोला है बाएं से सातवें अक्षर के दाएं, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं जाएंगे तो जोड़ेंगे 4, 7 और 4 11वां, और 11वां इस वर्णमाला के अंदर है तो पूरी में कौन सा होगा? 11 इंटू 2 -1 करेंगे, 22 - 1 मतलब 21वां, और 21वां कौन होता है? यू, ठीक है। समझ में आ गया क्या? आगे बढ़े, लिखो बी से प्रारंभ करते हुए, बी से, बी बोल, बी से प्रारंभ करते हुए दाएं से सातवें अक्षर के बाएं, जब वो बी से प्रारंभ करते हो सीरीज हटानी है, ठीक है, समझ गए ना? वो वहीं तक था। आगे प्रश्न है दाएं से सातवें अक्षर के बाएं चौथे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, चौथे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है? ओ गलत उत्तर है, ये सही है। नहीं हुआ? अच्छा देखो, श्रेणी तो यही बनेगी, हाँ फिर ठीक है। दाएं से सातवें अक्षर के बाएं चौथा, ये लो, दाएं से सातवें अक्षर के बाएं जाएंगे तो 4 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद में के दाएं तीसरा अक्षर, तो दाएं तीसरा घटाएंगे, ये घटाए 7 और 4 11 - 3 मतलब दाएं से 8वां, और जो दाएं से 8वां वो बाएं से कौन सा होगा? 16वां, छठा, 16वां नहीं, 14 - 8 छठा, ठीक है। उसके बाद में आगे बोला है आपको ये अक्षर कौन सा है, तो मेरे को बताओ इस वर्णमाला में जो छठा है वो पूरी में कौन सा होगा?
6 × 2 - 1 करेंगे तो 12 - 1 मतलब 11वां। और 11वां कौन होता है? ना, काइट, पतंग। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद 2 घंटे देखने के लिए।